चलिए बेटा, आवाज क्लियर है मेरी? स्टार्ट करूं? हाँ जी सर। चलिए, मृदुल, मानसवी, सुन लीजिए बेटा। लास्ट क्लास में आपको याद है मनी मल्टीप्लायर के क्वेश्चन किए थे, और मैंने लास्ट क्लास में बोला था इसका थ्योरेटिकल पार्ट या इसको करने का प्रोसेस आपको आना चाहिए। तो आज मैं इसका प्रोसेस करवा रहा हूं, प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन थ्रू एन एग्जांपल। इधर काव्या, याद है हमने पिछली क्लास में क्या बोला था कि अगर हम कमर्शियल बैंक हैं तो 100 रुपीज है तो कम से कम 15 रुपए या 15% हम सेव करेंगे और बाकी लोन पे दे सकते हैं। कुछ याद है? यस सर, लीगल रिजर्वेशन। हाँ सर। बिल्कुल, उसका बिल्कुल करेक्ट नाम क्या नाम था भाई? आयुष, क्या नाम था? सर लीगल रिजर्वेशन। बिल्कुल सही, लीगल रिजर्व रेशो। और उसको हमने दूसरा नाम भी दिया था कैश रिजर्व रेशो, कैश रिजर्व रेशो। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, इसको लिखना शुरू करिए। सपोज initial deposit in bank rupees 10,000, 10,000 रुपए, and LRR is 15%। क्या मतलब है इसका बेटा? LRR लीगल रिजर्व रेशो 15% लीगल है। रिजर्व रेशियो है। तो इसका मतलब जो 10,000 रुपए है उसमें से कम 15% अपने पास रखना है बैंक को, और 8,500 रुपीज जो है वो आप लोन के रूप में लेंड कर सकते हैं। चलिए, इट मीन्स आर रिक्वायर्ड टू कीप 1,500 as कैश रिजर्व रेशो या फिर लीगल रिजर्व रेशो, एंड आर फ्री टू लेंड 8,500। हम लोन दे सकते हैं 8,500 का। सपोज they lend rupees 8,500, bank do not this amount of money in cash, they open the borrower account, in the names of borrower account who are, सर हाँ जी, who are सर free इधर to, जो आपने एक लाइन लिखी, सेकंड, who are free to withdraw as they like। आयुष, एक बैंक के पास अगर 10,000 का डिपॉजिट है, 1,500 रुपए तो अपने पास रखेगा और 8,500 लोन के रूप में देगा, मगर जो 8,500 है वो कैश के रूप में नहीं दिए जाते, उसके अंदर बोरोर का अकाउंट खोला जाता है और 8,500 रुपीज उसके अकाउंट में डाले जाएंगे और वो जब मर्जी उसको विथड्रॉ कर सकता है। ये मतलब है। अब बोलो आयुष। सर वो मैं यही पूछ रहा था कि इधर जो लाइन लिखी है बैंक डू नॉट दिस अमाउंट ऑफ मनी इन कैश, इसका मतलब यही है ना कि वो कैश में नहीं देगा जो ना, लोन है? नहीं नहीं नहीं, ऐसे तो वो भाग जाएगा, कोई प्रूफ ही नहीं है, कोई प्रूफ ही नहीं है उसका। तो समझे मेरी बात?
चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। दिस कैन बी explained with the help of simple schedule, with the सर ये help of फ्री टू के बाद क्या लिखा है? हु आर फ्री टू simple के बाद? schedule। कौन सा बेटा? सर हु आर फ्री टू के बाद क्या लिखा है? who are free to withdraw as they like, who are free to withdraw as they like, जब मर्जी उसको विड्रॉ कर सकता है। चलिए फटाफट नोट करिए, इसको रब करूं और एक शेड्यूल टाइप में बनाऊं। हो गया नोट डाउन? यस सर। Yes, sir. यस सर। मनस्वी को सर आप एडमिट कर लो। हाँ एडमिट कर ली, लॉबी में थी, कर ली। चलिए चलिए शेड्यूल बनाएं, इसका एक 4 कॉलम बनाइए। चलिए पहला कॉलम पर्टिकुलर्स, इनिशियल डिपॉजिट कितना जमा कराया है, लोन, और आखिरी बेटा CRR और LRR जो हमने 15% लिया है। चलिए डिपॉजिट्स लिख देते। चलिए सबसे पहला, आयुष कितना डिपॉजिट कराया है इनिशियल बैंक में? इनिशियल डिपॉजिट क्या है? 10,000। 10,000। और उसके अंदर हमने 1500 रुपए 1500 रखने एज ए रिजर्व, तो बचा कितना लोन? सर 8500। 8500 का लोन बच गया। फर्स्ट सिचुएशन, इधर मेरे पास अब ये कितने रुपए का लोन है जो वापस आएगा? काव्या कितने रुपए Sir, का लोन है 8500 जो बोरोवर मुझे देगा वापस? 8500। आयुष 8500 का 15% कितना होगा? 8500 का 15% 1275 1275. माइनस करिए 8500 में से 7225। इसका मतलब जो लोन था वो बोरोवर वापस करेगा और वो फिर दोबारा किसी को दिया जाएगा, उसमें से 15% एज ए रिजर्व की तरह रखेंगे और बाकी फिर दोबारा नए बोरोवर को दिया जाएगा। नेक्स्ट आइए सेकंड सिचुएशन, ऐसे कंटिन्यूसली चलता जाएगा। 7225, काव्या इसका 15% निकालिए। 1084 माइनस करिए 1084 6141। इसी तरीके से
कंटिन्यूसली चलता जाएगा और लास्ट में आपका आंसर बनेगा 50,000 और इसके ऊपर 42,500 एक एग्जाम्पल सा बना दिया मैंने और 7,500 का टोटल, यही रोटेट होता जाएगा अमाउंट और ये आंसर आ जाएगा। फटाफट नोट करिए इसको बेटा। एक आपको शेड्यूल के हिसाब से एक्सप्लेन करना है और आपको बताना है बेटा। सर एक मिनट में को ये समझ में आया है, ये लास्ट में आपने 50,000 42,000 और ये 7,000 कैसे लिखा है? बेटा ये 50,000 अगर मैं यहां पर आयु 6141 करूंगा फिर 15%, फिर उसका बैलेंस जाएगा लोन के रूप में, फिर ये लोन यहां आएगा, ऐसे कंटिन्यूसली चलता जाएगा। इतना बड़ा आपको प्रेजेंटेशन नहीं करना, आपको सिर्फ टोटल मैंने बता दिया, इन सबको आप मर्ज करेंगे तो ये 50 बनेगा। 50 का 15% होता है 7,500 और बाकी बच गया आपके पास 42,500 का बैलेंस। तो सीधा आप लिखेंगे, करेंगे नहीं सर तो हमें पेपर में कैसे पता चलेगा कि बेटा, टोटल क्या ये आएगा? आपको सिर्फ एक लिख के प्रेजेंटेशन करनी है, आपको वहां पे सॉल्व नहीं करना। वहां पे आपको बताना है कि प्रोसेस मनी क्रिएशन का ऐसे होता है, आपने पूरा नहीं एग्जाम्पल टाइप में दिखाना। लिखना है सर हमने, मतलब कोई भी Example. फिगर लिख सकते हैं ना हम टोटल में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे अगर मैं 60,000 लिख दूं, आयुष 60 लिख दूं, यहाँ पे आएगा 9,000, यहाँ आ जाएगा 51,000। ठीक है चलिए सर। फटाफट नोट करिए। चलिए हो गया बेटा, बता दीजिए। हाँ जी सर। चलिए बेटा स्क्रीन क्लियर है? हाँ जी सर। बेटर है पहले से? As seen from schedule, banks are able to create 50,000 deposit, able to create 50,000 deposit, and with the initial deposit rupees 10,000, it means deposit ब्रैकेट में लिख लीजिए, टोटल is 5 times then the initial deposit 5 गुना 5 times is nothing but
the value is called money multiplier. Is called money multiplier. जो ये 5 आया है इसको बोला जाता है मनी मल्टीप्लायर। ये हो गया बेटा मनी मल्टीप्लायर। और मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या था बेटा, मतलब बोलना क्या So होता है multiplied फॉर्मूला? by L double R. एल डबल आर या सी आर आर। चलिए हो गया बेटा। हाँ Yes, जी sir. सर। Yes, sir. चलिए अब ये बाय चांस आपके एग्जाम में आ जाए कि आप लिखिए प्रोसेस ऑफ मनी मल्टीप्लायर, तो बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में मनी मल्टीप्लायर है। एक आपने 10,000 का डिपॉजिट किया, 15% का आपने CRR या LRR ले लिया, और उसके बाद आपने इनिशियल डिपॉजिट जो 10 था उसका आपने एक शेड्यूल बनाया। वो कुछ भी आप लिख सकते हैं, एंड में टोटल 50,000, उसका 15% इधर और बैलेंस हो गया लोन। और जो हमने डिपॉजिट कराया है वैसे हमारा डिपॉजिट है 50 और यहाँ पे इनिशियल डिपॉजिट है 10,000, तो जो 5 टाइम्स है उस 5 टाइम्स को बोला जाता है मनी मल्टीप्लायर। बस आपने ये प्रोसेस करके आना है जब ऑफलाइन का एग्जाम होगा उस सिचुएशन में। चलिए हो गया बेटा। हाँ जी सर। Yes, चलिए sir. चलिए एक मुझे न्यूमेरिकल करके दिखाइए, लास्ट क्लास में भी करवाए थे मैंने, बताइए आपको कितना याद है, देखते हैं। चलिए मिटा दूं बेटा। Yes, हाँ जी sir. सर। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, find out money multiplier and total deposits when initial deposit rupees 40,000 और LRR 20%। निकालना बेटा जरा कितना आंसर आपको याद है या तरीका। क्या आया आंसर बेटा? सर मनी मल्टीप्लायर तो 5 आएगा। ठीक है, और टोटल डिपॉजिट? सर वो आएगा 2 लाख। 2 लाख है सर। मनी मल्टीप्लायर आपने निकाला 1 में LRR, 1 में 0.2, you will get 5. Total deposit is equal to initial Sir, 2 deposit lakh. multiply मनी मल्टीप्लायर। तो आपका इनिशियल डिपॉजिट है 40,000 और मनी मल्टीप्लायर 5, तो 2 लाख कंफर्म आएगा बेटा। इसका क्वेश्चन देखना आप 1 मार्कर। सेकंड याद आ गया बेटा, बता दो। वो वाला क्वेश्चन आया था जो आपने कराया नहीं था, कॉइन्स वाला, कि कॉइन्स कौन इशू करता है।
अच्छा, MCQ में आया था। वैसे भी बेटा मैं ना प्रिपरेशन कर रहा हूँ, सुन लीजिए, आपको बता रहा हूँ, अभी तैयारी कर रहा हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ NPO। सुन रहे हैं मेरी बात आप बेटा? सर। हाँ जी यस बोलो। सर। सर जैसे हमारे मिड टर्म होंगे तो उसमें जो स्कूल है वो MCQ की प्रैक्टिस करवाएगा वैसे हमें? नहीं, नहीं कराएगा, मेरे ख्याल में नहीं करवाएंगे। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, मैं मल्टीपल चॉइस की तैयारी कर रहा हूँ, और वो भी न्यूमेरिकल्स, 1 मार्कर उसकी वीडियो की तैयारी कर रहा हूँ, और वो आपको डालूंगा और आपको ज़्यादा समझ आएगा। क्लास में नहीं होगा, मगर वो आप आंसर्स कर करके देखेंगे कैसे है 1 मार्कर, क्योंकि नवंबर दिसंबर में तो होना ही 1 मार्कर का पेपर है, और जो मार्च और अप्रैल है वो सब्जेक्टिव होगा। तो हम 1 मार्कर की तैयारी करें, इसकी भी मैं तैयारी स्टार्ट करूंगा। अब पहले एक वीडियो बन जाए, क्योंकि वो बड़ा मुश्किल काम है मेरे लिए, क्योंकि मैं कोई यूट्यूबर तो हो नहीं, मेरे लिए टफ काम है। तो देखते हैं। सर आपने कहा था आप वो NPO की वैसे वीडियोस भी बना रहे हो, वो कब डालोगे? बेटा वो अभी पहले मल्टीपल चॉइस में ज्यादा जा रहा हूं मैं। ठीक है सर। When LRR is 20% and total deposit $2,50,000, निकालिए आंसर। इनिशियल डिपॉजिट और मनी मल्टीप्लायर। $50,000 है सर। कितना? 50,000 है। ठीक है, निकाला किसी और ने? काव्या निकाला आंसर? 50,000। चलिए सबसे पहले यस सर 50,000। 1 में LRR, 1 में 0.2, ये आ गया 5। टोटल डिपॉजिट इज इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर। तो ये हो गया आपका 2.5 लाख, इनिशियल डिपॉजिट और मनी मल्टीप्लायर 5। तो आपका आंसर आ गया, इनिशियल डिपॉजिट आ गया 250 अपॉन में 5, 50,000। चलिए क्लियर है बेटा? यस सर। हाँ जी चलिए सर। 1 मिनट सुन लीजिए। हाँ जी सर। अब इस चैप्टर का सुन लीजिए। आपको याद है मैंने सेंट्रल बैंक के 5 फंक्शंस लिखे थे? हाँ सर, एक 5वां जो हाँ आपने सर। कहा था अभी कंफर्म नहीं है। हाँ, सेंट्रल बैंक के 5 फंक्शंस किए थे हमने, डिस्कस किए थे 4, और कमर्शियल बैंक के सारे फंक्शन मनी मल्टीप्लायर कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। बिल्कुल सही कह रहा है। कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एक पेंडिंग है, जो लास्ट ईयर कोर्स में नहीं था, मगर इस साल तो अभी तक कोई रिडक्शन नहीं है, तो सिर्फ वही एक रह गया है। तो वो उसकी एक क्लास और होगी और वो फिनिश हो जाएगा ये चैप्टर, और फिर आपका स्टार्ट होगा इंडियन इकोनॉमी का 2nd चैप्टर। तो मैं आज क्लास में इतना ही करा रहा हूं, कल कराऊंगा लास्ट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई, जिसके अंदर इधर आयुष, जिसमें बेटा वो भी आएगा कैश रिजर्व रेशो, सर सारे होंगे ना वो उसमें, सारे आएंगे, SLR। ओपन मार्केट, वो सब आ जाएंगे, रेपो रेट, रीपरचेस, वो सब टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। हाँ तो सर चलिए, सब उसी में है वो। हाँ जी, कल इसकी लास्ट क्लास होगी और ये खत्म हो जाएगा। अब आप नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करेंगे बेटा।